राधे भक्तों, आज हम लेकर आए हैं भगवान गणेश जी की कृपा से जुड़ी अद्भुत और चमत्कारी बुधवार व्रत कथा। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। की श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है या किसी को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए अब गणेश भगवान का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। बात है, प्राचीन काल में एक नगर में बहुत बड़ा ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही अभिमानी और अहंकारी था। भगवान की पूजा पाठ करने में विश्वास नहीं रखता था। खासकर वह बुधवार के व्रत और भगवान गणेश की महिमा को व्यर्थ समझता था। सेठ की एक सुंदर और संस्कारी पत्नी थी, जो भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। वह हर बुधवार को विधि विधान से व्रत करती, गणेश भगवान की पूजन करती और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती। एक दिन सेठ को व्यापार के सिलसिले में दूसरे नगर जाना पड़ा। उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आज बुधवार है, आज के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है, कृपया कल प्रस्थान करें। लेकिन सेठ ने उसकी एक बात को नहीं सुना और कहा, यह अंधविश्वास है, मैं आज ही जाऊंगा। इतना कहकर वो अपनी पत्नी को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उसे प्यास लगी। सेठ पानी लेने के लिए एक कुएं के पास गया, अपनी पत्नी को वहीं बैठाया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसने देखा उसकी पत्नी के पास एक और पुरुष बिल्कुल उसी के स्वरूप वस्त्र पहने हुए बैठा हुआ है। यह देखकर सेठ चौंक गया और गुस्से में बोला, तुम कौन हो? मेरी की पत्नी के पास क्यों बैठे हो? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, तुम कौन हो? से अपनी पत्नी कहने वाले दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया। वहां उपस्थित लोगों ने जब देखा तो वे भी नहीं पहचान पाए कि असली पति कौन है। मामला राजा के दरबार पहुंचा। राजा भी दोनों को देखकर भ्रमित हो गया, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। तभी भगवान गणेश जी की कृपा से आकाशवाणी हुई। यह उस सेठ के अहंकार और बुधवार के व्रत का अपमान करने का परिणाम है। आकाशवाणी सुनते ही सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत गणेश भगवान से क्षमा मांगी और वचन दिया वह बुधवार को व्रत रखेंगे और विधि पूर्वक पूजा करेंगे। जैसे ही उनके सच्चे मन से प्रार्थना की, वैसे ही दूसरा व्यक्ति अचानक गायब हो गया। उसकी पत्नी उसे वापस मिल गई। सेठ ने उसी दिन से भगवान गणेश की भक्ति शुरू कर दी। हर बुधवार को व्रत रखने लगा। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि भर गया। भारतवर्ष की गोद में बसा था एक अत्यंत सुंदर मनोरम गांव, जिसका नाम था वेदनगर। यह गांव केवल नाम से ही वेदनगर नहीं था, बल्कि यहाँ की वायु में भी वेदों की रचनाएं और पवित्रता घुली हुई थी। चारों ओर हरे भरे खेत, लहराते वृक्ष, गांव के बीचों बीच बहती एक शीतल नदी, जो गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। इसी गांव के हृदय में स्थापित था भगवान श्री गणेश का एक विशाल और भव्य मंदिर, जिसकी ध्वजा दूर दूर तक भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। घर में एक अत्यंत धनवान और प्रभावशाली सेठ रहते थे, जिनका नाम था सत्य प्रकाश। जैसे उनका नाम था, वैसे ही उनका व्यक्तित्व था। सत्य के मार्ग पर चलने वाले और दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने वाले सत्य प्रकाश का व्यापार 7 समुंदर पार तक फैला था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, स्वर्ण के भंडारे भरे रहते थे, लेकिन इस अपार संपदा में उनके भीतर रंच मात्र का भी अहंकार नहीं था। पूरे गांव में उनकी वैसी इज्जत थी जैसे एक परिवार के मुखिया की होती है। सत्य प्रकाश भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। उनकी दिनचर्या
सूर्योदय से पूर्व प्रारंभ होती थी। सबसे पहले वे मंदिर में जाकर गजानन के चरणों में अपना शीश नाते। उनका मानना था कि उनके पास जो कुछ भी है वह गणपति बापा की देन है। पत्नी अमरावती भी उन्हीं की तरह धार्मिक और सौम्य स्वभाव की महिला थी। अमरावती साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती थी। वे न केवल सुंदर बल्कि अत्यंत आज्ञाकारी और सेवाभावी थी। जहाँ सेठ सत्य प्रकाश व्यापार और बाहरी व्यवस्था को संभालते, वही अमरावती निर्धनों की सेवा और गौ सेवा में अपना समय व्यतीत करती थी। सत्य की प्रकाश और अमरावती के जीवन में सुख की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज थी कि उन्हें कोई संतान नहीं था। वे मंदिरों में सीढ़ी पर बैठकर विघ्नहर्ता से बस यही प्रार्थना करते, हे प्रभु, इस विशाल साम्राज्य को संभालने के लिए और हमारे वंश के दीपक के रूप में हमें संतान सुख दे। भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुना नहीं करते। उन्होंने सत्य प्रकाश की अटूट श्रद्धा देख ली और समय का चक्र घुमा और भगवान गणेश की एक असीम अनुकंपा से अमरावती ने एक के बाद एक 4 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। जैसे ही घर में किलकारियों गुजी, पूरे वेदनगर में उत्सव का माहौल छा गया। सेठ सत्यप्रकाश की खुशी का कोई ठिकाना न था। उनके घर में लगा कि साक्षात रिद्धि सिद्धि के दाता ने उनके घर में अवतार लिया है। चारों पुत्र के जन्म से ही इतने सुंदर और आभार व्यक्त थे कि जो उन्हें एक बार देखता ही रह जाता। सेठ ने अपने चारों पुत्रों में बड़े ही सार्थक नाम रखे, आदित्य, वर्धन, शौर्य और विवेक। जब यह चारों बालक आंगन में एक साथ खेलते तो ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न धरती पर उतर आए हों। सत्यप्रकाश अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजोए हुए थे। वे मन ही मन सोचते, यह 4 पुत्र मेरे व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मेरे बाद मेरा नाम और मेरी प्रतिष्ठा को यह 4 गुना बढ़ा देंगे। मुझे अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। बचपन में यह चारों बालक बड़े ही आज्ञाकारी और शांत दिखते थे। सेठ और सेठानी ने उन्हें अच्छे संस्कार देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें धर्म की शिक्षा दी, बड़ों का सम्मान करना सिखाया और सबसे महत्वपूर्ण, हर बुधवार को पूरे परिवार के साथ गणेश मंदिर में जाकर माथा टेकना उनकी परंपरा बन गई थी। बाल्यावस्था में चारों भाई एक दूसरे के प्रति प्रेम रखते थे। एक को चोट लगती तो दूसरों की आंखों में आंसू आ जाते। सत्यप्रकाश को लगता कि उनका बुढ़ापा अब गंगा की तरह निर्मल और शांत व्यतीत होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये चारों बालक किशोरावस्था की दहलीज पार कर चुका युवा होने लगे। अब सेठ सत्यप्रकाश ने सोचा यह सही समय है जब उन्हें व्यापार की बारीकियां सिखाई जाए। उन्होंने एक शुभ मुहूर्त देखकर चारों को अपने पास बुलाया और बड़े ही प्यार से समझाया, मेरे बच्चों, यह धन और प्रतिष्ठा जो तुम देख रहे हो, यह मेरे वर्षों की मेहनत और भगवान गणेश के आशीर्वाद का फल है। अब समय आ गया है कि तुम मेरे हाथ बटाओ। तुम्हें सीखना होगा कि लोगों से व्यवहार कैसे किया जाता है, माल का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है, ईमानदारी से व्यापार कैसे बढ़ाया जाता है। मैं तो चारों भाई पिता की बात मानी और उनके साथ गोदाम पर जाने लगे। सत्यप्रकाश उन्हें एक एक चीज़ें विस्तार से समझाते। वे बताते कि कैसे ग्राहकों पर विश्वास किया जाता है और कैसे लाभ के साथ साथ पुण्य भी कमाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत हुए, सेठ को कुछ अजीब आभास होने लगा। उन्हें गौर से किया तो उनके पुत्रों का मन वही खातों और माल के लेन देन में नहीं लग रहा था। जब सेठ उन्हें हिसाब समझा रहे होते तब आदित्य नजरें खिड़की से बाहर किसी तमाशे को ढूंढ रही होती है। वर्धन का ध्यान अपनी सुख सुविधाओं में रहता। शौर्य और विवेक अक्सर काम के बीच बहाना बनाकर निकल जाया करते थे। सेठ सत्यप्रकाश ने शुरुआत में इन्हें उनकी कम उम्र और चंचलता समझा। उन्होंने अमरावती से कहा, अभी बच्चे हैं, अभी तक इन्होंने कभी जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाया है, इसलिए
थोड़े लापरवाह हैं। धीरे धीरे जब इन पर व्यापार का पूरा भार आएगा तो ये अपने आप सब सीख जाएंगे। लेकिन यह उम्मीद उनकी रेत के महल की तरह थी जो आने वाले तूफान की आहट से बेखबर था। धीरे धीरे उन चारों युवकों की दिनचर्या बदलती गई। वे अब सुबह देर तक सोते, जबकि उनके पिता सूर्योदय से पहले काम पर निकल जाया करते थे। दोपहर तक वे सोकर उठते और सीधे गांव के बाहर उनके मित्रों की मंडली में जाते जो अच्छे आचरण वाले नहीं थे। रात में वह लंबी होने लगी। वे चारों युवक देर रात तक घर नहीं लौटते थे। जब लौटते तो उनके व्यवहार में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और अहंकार होता। अमरावती जब उन्हें खाना परोसती और प्यार से पूछती पूरा दिन कहाँ थे, तो वे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। धीरे धीरे उनके बीच मदिरा, जुए जैसी बुरी आदतों ने घर बना लिया। जो भाई कभी राम लक्ष्मण की तरह एक दूसरे पर जान छिड़कते, वे अब छोटी छोटी बात पर धन बंटवारे को लेकर आपस में लड़ने लगे। सेठ और सेठानी का मन अब भारी रहने लगा। वे रात भर जागकर यही सोचते आखिर उनसे कहाँ चूक हो गई। उन्होंने तो प्रेम और संस्कार दिए थे, फिर उनके पुत्र इस विनाशकारी मार्ग पर कैसे चल पड़े। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और वेदनगर की शांति, जो कभी सत्य प्रकाश के घर का गहना हुआ करती थी, अब एक भयानक सन्नाटे में तब्दील हो गई। चारों पुत्र आदित्य, वर्धन, शौर्य, विवेक, जो कभी अपने माता पिता की परछाई बनकर चलते, अब उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके थे। उनके भीतर अब विनय नहीं रहा। वे एक सनातनी पुत्र में होना चाहिए। अब वह स्थिति यह हो गई कि सूरज चढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी। जब वे सोकर उठते तो घर के पवित्र आंगन में बड़ों के आशीर्वाद की जगह उनकी ऊंची और करकर की आवाज़ सुनाई देती। एक दिन की बात है, सेठ सत्यप्रकाश दुकान से थके हारे घर लौटे। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थी, क्योंकि व्यापार में घाटा हो रहा था और उन्हें विश्वसनीय मुनीम ने भी शिकायत की कि उनके चारों पुत्रों ने मिलकर गोदाम से बिना बताए भारी मात्रा में धन निकाला। सत्यप्रकाश ने हिम्मत जुटाई और अपने चारों को अपने कक्ष में बुलाया। वे चारों भाई बड़े बेपरवाह अंदाज में आए और बिना किसी सम्मान के सोफे पर बैठ गए। सत्यप्रकाश ने कांपती आवाज़ में पूछा, मेरे बच्चों, क्या यह सच है कि तुमने व्यापार में धन का उपयोग अपनी अय्यासियों के लिए किया? क्या तुम्हें पता है यह धन हमारे पसीने और भगवान गणेश भगवान की अमानत है? यह सुनते ही बड़े पुत्र आदित्य ने एक जोर ठहाका लगाया और बड़े ही अपमानजनक लहजे में बोला, पिताजी, आप अभी उन्हीं पुरानी बातों में फंसे हैं। यह धन आपका है और हमारा हक है। आप बूढ़े हो गए हैं, अब आपकी बुद्धि वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। अब हमें मत सिखाइए धन क्या करना है। और रही बात आपके गणेश भगवान की, तो हमने कभी उन्हें नहीं देखा। जो कुछ भी है हमारी किस्मत और आपकी तिजोरी की वजह से। आदित्य के यह शब्द प्रकाश के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था यह वही बालक है जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया था। अमरावती, जो दरवाजे के पीछे खड़ी यह सब सुन रही थी और अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पा रही थी, वे भीतर गई और हाथ जोड़कर बोली, पुत्रों, ऐसा मत करो। भगवान गणेश ही इस सृष्टि के आधार हैं। उनकी कृपा से आज तुम इतने वैभव में हो। आपके पिता का अपमान मत करो, इनके चरणों में ही स्वर्ग है। लेकिन अमरावती की इतनी ममता भरी बातों पर उनका कोई असर नहीं हुआ। वर्धन ने अपनी माँ की ओर देखकर चिढ़कर कहा, माँ, अब तो बस अपनी पूजा पाठ में लगी रहिए। यह व्यापार और दुनियादारी आपके समझने की चीज़ नहीं है। अगर आप हमें रोकना टोकना बंद नहीं करेंगी तो हमारे लिए घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। यह पहली बार है जब पुत्रों ने अपनी माँ को इस तरह से दुत्कार था। उस रात
सत्यप्रकाश और अमरावती ने अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया। उनकी आंखों में नींद कोसों दूर थी। जैसे जैसे दिन व्यतीत हो गए, उनके चारों का आतंक घर की चार दीवारी से निकलकर पूरे वेदनगर में फैलने लगा। अब केवल वह अपने गांव तक ही नहीं सीमित थे, बल्कि उन्होंने पूरे गांव में उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। जो ग्रामीण कभी सेठ सत्यप्रकाश का नाम बड़े ही आदर से लेते, अब वे उनके नाम से कतराने लगे। आदित्य और उनके भाइयों ने गांव के उन भोले भाले व्यापारियों को डराना और धमकाना शुरू कर दिया, जो सत्यप्रकाश के साथ वर्षों से काम कर रहे थे। वे उनसे जबरदस्ती वसूली करने लगे और मना करने पर उनके माल को नुकसान पहुंचाते। एक बार तो उन्होंने सीमा ही पार कर दी। गांव के एक बुजुर्ग किसान जो मंदिर के लिए फल ले जा रहा था, उसी बीच रास्ते में रोक लिया और उसका सारा धन और फल छीन लिया। जब उस बुजुर्ग ने भगवान गणेश की दुहाई दी तो शौर्य ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, जाओ कह दो अपने इस पत्थर के भगवान से कि हम इस गांव के सत्यप्रकाश के बेटों का राज्य चलता है। यह खबर जब गांव में फैली तो लोगों के मन में सत्यप्रकाश के प्रति जो सम्मान था, अब वह डर और नफरत में बदलने लगा। गांव की गलियां अब कानाफूसी होने लगा और देखो, एक तरफ तो महात्मा सत्यप्रकाश है, दूसरी तरफ उनके यह कलयुगी पुत्र। सत्यप्रकाश को जब इन बातों का पता चला तो उनका सिर शर्म से झुक गया और वे मंदिर गए। भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, हे विघ्न हर्ता, आपने मुझे संतान दी, मैंने उन्हें आपका प्रसाद समझा, लेकिन आज वही संतान मेरे कुल और मर्यादा को मिट्टी में मिला रहे हैं। प्रभु, यह क्या पाप किया था जो मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। मेरे पुत्रों की कुबुद्धि को नष्ट कीजिए, वरना यह वेदनगर हमें माफ़ नहीं करेगा। प्रार्थना में इतनी करुणा थी कि मंदिर का पुजारी भी अपनी आंखों में नम होने से नहीं बचा पाया, मगर विधि का विधान अत्यंत कठोर था। उनके चारों भाई आपस में गुटबाजी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि व्यापार का जो कुछ हिस्सा बच गया है वह उन्हें तुरंत मिलना चाहिए। वे रात दिन शराब के नशे में डूबे रहते और आपस में लड़ते कि कितनी संपत्ति मिलेगी। एक दिन उन्होंने अपने पिता से साफ कह दिया कि हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। सत्यप्रकाश ने बहुत समझाया, अभी तुम लोग काम नहीं जानते हो, अलग होकर बर्बाद हो जाओगे, पर वे नहीं माने। उन्होंने अपने ही पिता को उनके अपने घर में बेगाना बना दिया। व्यापार में अब घाटा इतना बढ़ गया कि दूसरे गांव के व्यापारियों ने सत्यप्रकाश के साथ संबंध तोड़ दिए। कोई भी उनके बेटों के डर से वेदनगर का माल बेचने को तैयार नहीं था। गोदाम खाली होने लगा। मुनीम काम छोड़कर चले गए। जो धन वर्षों मेहनत से जमा किया, अब उन चारों भाइयों की फिजूल खर्ची और जुए में भेंट चढ़ गया। देखते ही देखते वह आलीशान हवेली, जहाँ कभी लक्ष्मी का वास था, अब दरिद्रता की आहट सुनाने लगी। अब सत्यप्रकाश जो कभी दानवीर कहलाते, अब वे खुद के घर चलाने के लिए संघर्ष करने लगे। पर उनके पुत्रों को अभी भी होश नहीं था। वे घर की कीमती चीज, सोने, बर्तन, यहाँ तक कि अमरावती के गहने भी चुरा कर बेचने लगे। अमरावती अपनी ममता के कारण चुप रहती, पर जब उन्होंने भगवान गणेश की वह सोने की प्रतिमा, जो सत्यप्रकाश को जान से प्यारी थी, उसे भी उठाकर ले जाने की कोशिश की, तब सत्यप्रकाश के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने हाथों से आदित्य का हाथ पकड़ा, पर आदित्य ने एक तरफ धक्का दे दिया। सत्यप्रकाश जमीन पर गिर पड़े और उनकी आंखों के सामने उनके कुल का दीपक बुझता हुआ दिखाई देने लगा। उनके अपने ही पुत्र ने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उस हवेली की दीवारें अब खो के गीत की जगह सिसकियां और चीखों से गवाह बन गई। जमीन पर पड़े सेठ
सत्य प्रकाश की आंखों से आंसू बहते केवल शारीरिक पीड़ा के नहीं बल्कि उनके उस विश्वास के टूटने के थे जिन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था। अमरावती दौड़कर उनके पास गई और उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। उस हवेली के मंदिर के कक्ष में जहाँ कभी मंत्रों की गूंज होती, आज केवल सिसकियाँ का शोर था। भगवान गणेश की वह प्रतिमा जिसे उनके पूर्वजों ने स्थापित किया, आज अपने ही घर में असुरक्षित थी। सत्यप्रकाश के लड़खड़ाती आवाज में कहा, अमरावती, क्या यही दिन देखने के लिए हमने इन चारों को पाल पोस कर बड़ा किया था? क्या मेरे संस्कारों में इतनी कमी थी कि आज यह अपने ही पिता पर हाथ उठाने लगे? अमरावती के पास कोई शब्द नहीं था। वह मौन हो रहकर अपने भाग्य को कोस रही थी। उधर चारों भाई आदित्य, वर्धन और शौर्य अपने वर्धन और विवेक हवेली के दूसरे हिस्से में बैठकर अपनी अगली योजना बना रहे थे। उनके मन में अब रंच मात्र भी पछतावा नहीं कि नशे में चूर आदित्य बोला, बूढ़े के पास अभी भी कुछ छिपा हुआ है। यह हवेली, गांव के बाहर वह उपजाऊ जमीन, न जाने कितना सोना उसने जमीन में गाड़ कर रखा होगा। हम वह सब चाहिए और भी है। धीरे धीरे वेदनगर के बाजारों में सत्यप्रकाश का नाम डूबने लगा। जिन व्यापारियों के साथ उनके दादा परदादा के संबंध अच्छे थे, उन्होंने भी अपने हाथ खींच लिए। एक सुबह सत्यप्रकाश अपने दुकान पर पहुंचा तो देखा कि वहां ताला लटका था। गांव के मुखिया और कुछ लेनदार वहां खड़े थे। मुखिया ने दुख भरे स्वर से कहा, सेठ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। आपके पुत्रों ने बाजार में इतना कर्ज ले लिया है और व्यापारियों के साथ इतनी बदसलूकी की, अब कोई भी आपके साथ व्यापार नहीं करना चाहता। लेनदारों ने अपनी इस दुकान को कर्ज के बदले जब्त कर लिया है। सत्यप्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दुकान में उन्होंने हजारों भूखों का पेट भरा, आज वह उनके हाथ से निकली जा चुकी है। वे खाली हाथ भारी मन घर लौटे। घर का नज़ारा और भी हृदय विदारक था। चारों पुत्रों ने मिलकर घर का कीमती सामान गली में फेंक दिया और वे हवेली के बंटवारे के लिए आपस में लड़ रहे थे। शौर्य चिल्ला रहा था, यह ऊपर वाला कमरा मेरा है। वर्धन कह रहा था, पिछला हिस्सा मैं लूँगा। सत्यप्रकाश और अमरावती एक कोने में खड़े होकर अपनी गृहस्थी को उजड़ते देख रहे थे। विवेक, जो सबसे छोटा था, वह अमरावती से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। वह अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, अगर आप शांति से रहना चाहती हैं तो अपने वे पुराने सोने के कड़े मुझे दे दीजिए, वरना यहाँ रोज़ तमाशा होगा। अमरावती ने कांपते हुए हाथों से अपनी चूड़ी उतारकर उसे दे दी। यह वही चूड़ी है जो सत्यप्रकाश ने उसकी शादी की पहली वर्षगांठ पर बड़े चाव से बनवाई थी। ममता की बलि आज लालच की वेदी चढ़ गई। समय और भी क्रूर होता गया। अब घर में अन्न का अभाव होने लगा। जिस घर में कभी 56 प्रकार के भोजन बनते थे, आज 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाले पड़ गए। लेकिन चारों पुत्रों की अयासी कम नहीं हुई। अब वे गांव के जुआड़ियों के साथ मिलकर चोरी और लूटपाट करने लगे। जब पूरा गांव गणेश भगवान मंदिर में दीप जला रहा था, सत्यप्रकाश के घर में अंधेरा पसरा था। अमरावती ने हिम्मत जुटाकर अपने बेटों से कहा, आज बुधवार है, चलो मंदिर में चलकर भगवान गणेश से क्षमा मांगो। वे बड़े ही दयालु हैं, वे सब ठीक कर देंगे। यह सुनते ही आदित्य आग बबूला हो गया और उसने पास में रखी एक मिट्टी की हांडी उठाकर दीवार पर दे मारी और चिल्लाया, बंद करो यह गणेश पुराण। अगर तुम्हारा भगवान इतना ही महान है तो आज हम दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते और वह पत्थर की मूर्ति हमारा पेट नहीं भरेगी। हमें धन चाहिए, शांति नहीं। पुत्र के मुंह से भगवान के प्रति ऐसे शब्द सुन सत्यप्रकाश का हृदय फट गया। उन्हें कान बंद कर दिए, लेकिन उन्हें लगा अब विनाश निश्चित है। उसी रात भाइयों ने मिलकर एक बड़ा अपराध किया। उन्होंने गांव के मंदिर के दान पात्र पर
हाथ साफ करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें देख लिया और अपनी जान बचाकर वे चारों जंगल की ओर भागे। लेकिन गांव वालों का गुस्सा अब सत्य प्रकाश के परिवार पर फूटा। अगले दिन सुबह भीड़ सत्य प्रकाश की हवेली के बाहर जमा हो गई। वो लोग चिल्ला रहे थे, सेठ सत्य प्रकाश, अपने बेटे को बाहर निकालो। उन्होंने धर्म का अपमान किया है, उन्होंने मंदिर को लूटा। अब इस गांव में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सत्य प्रकाश बाहर आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अविरल अश्रुधारा बह रही थी। उन्होंने कहा, भाइयों, मेरे पुत्रों ने जो किया उसके लिए मैं अपराधी हूँ, लेकिन विश्वास मानिए अब मुझे कुछ भी नहीं पता है। मगर भीड़ सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उन्हें कलंकित पिता और पापी कुल का मुखिया कहना शुरू कर दिया। जिस सत्य प्रकाश को लोग कभी भगवान की तरह पूजते, आज वही लोग उन पर पत्थर फेंक रहे थे। समाज का यह दोहरा चेहरा देख सत्य प्रकाश भीतर से टूट गया। उनके अपने पुत्रों ने ही उन्हें समाज की नज़रों में इतना गिरा दिया कि अब वे सिर उठाकर चलने के लायक नहीं रहे। लेनदारों ने हवेली पर कब्जा कर लिया। सत्य प्रकाश और अमरावती को मात्र एक कपड़ों में ही घर से निकाल दिया, जिसे उन्होंने कभी तिनका तिनका जोड़कर बनाया। अब वे विशाल दरवाजे से बाहर निकल रहे थे तो सत्य प्रकाश ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के शिखर पर वह कलश जो कभी गौरव से चमकता, आज धूल से अटा पड़ा है। वे दोनों दर दर भटकने लगे। उनके पास न घर था, न व्यापार और न ही वे पुत्र जिनका कभी वो अभिमान किया करते थे। वे चारों पुत्र भी अब अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े थे, क्योंकि जहाँ धर्म खत्म होता है वहाँ स्वार्थ के रिश्ते भी दम तोड़ देते हैं। सत्य प्रकाश और अमरावती वेदनगर की गलियों में एक ऐसी छाप बन गए थे जिन्हें देख लोग रास्ता बदल लेते थे। भूख, प्यास और तिरस्कार, ये तीनों ने सत्य प्रकाश के शरीर को जंजर बना दिया था। फिर भी एक चीज़ थी जो कभी नहीं टूटी, वह थी उनकी श्रद्धा। अमरावती अक्सर सड़कों के किनारे बैठकर मिट्टी से गणेश जी की आकृति बनाती और उनसे प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, हमारे कष्टों का अंत कीजिए, पर कम से कम मेरे पुत्रों को स्मृति दीजिए, जहाँ वे भी खड़े होकर उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया है। समय की मार सबसे बड़ी होती है, जब वह पड़ती है तो इंसान का अस्तित्व धूल में मिल जाता है। वेदनगर की जिन गलियों में कभी सेठ सत्य प्रकाश स्वागत में लोग पलके बिछाते, आज उन्हीं गलियों में कुत्तों ने उन्हें अपना दुश्मन मान लिया। जिस शरीर पर कभी मलमल के वस्त्र और सुगंधित इत्र हुआ करता था, आज उन पर फटे हुए चिथड़े कपड़े थे। शरीर से भूख की दुर्गंध आ रही थी। सत्य प्रकाश अमरावती गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शरण लिया। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शरण लिए हुए अमरावती की ममता अभी भी नहीं मरी थी। वह फटे हुए आंचल से 200 रुपया छिपा कर रखती कि उम्मीद शायद उनका कोई बेटा भूखा प्यासा आ जाए। सत्य प्रकाश की आंखों में की ज्योति अब मध्य पड़ने लगी। लगातार रोने और कुपोषण के कारण उनका शरीर जंजर हो गया था। वे अक्सर शून्य में ताकते रहते और अपने आप से बातें करते, हे बप्पा, क्या मेरे विश्वास में कभी कोई कमी थी? क्या मेरी पूजा अधूरी रह गई? मेरे बेटों ने ऐसा क्या और क्यों बनाया? उधर चारों बेटों का हश्र और भी बुरा था। जैसे ही धन समाप्त हुआ, उनके मित्र जो महफिल की जान हुआ करते थे, एक एक करके गायब हो गए। आदित्य ने अपने पिता को धक्का दिया था, अब गांव भटक भटक कर मजदूरी मांग रहा था, लेकिन इतनी छवि खराब हो गई चुकी थी कि कोई उन्हें पानी देने को भी तैयार नहीं था। वह जो कल तक मदिरा में चूर रहा करता था, आज उन्हें गंदा पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। वर्धन और शौर्य जो जुआ आदि खेलते थे, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे गांव में शरण ली, लेकिन वहां भी उनकी बुराई और आदतों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जुए कर्ज के कारण लोगों ने उन्हें सरेआम पीटा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए। विवेक जो सबसे छोटा और लाडला था, वह भूख से इतना व्याकुल हो
धर्मशाला से भोजन चुराने की कोशिश की, जहां उन्हें बुरी तरह अपमानित करके बाहर फेंक दिया। एक दोपहर की बात है, जब सूरज आग उगल रहा था। सत्यप्रकाश और अमरावती एक टूटी हुई सराय में बैठे थे। अचानक उन्हें सामने से कोई साए आते दिखाई दिए। वे साए और कोई नहीं, उनके चारों पुत्र थे। उनकी हालत देखकर पहचानना मुश्किल था। यही वही तेजस्वी युवक हैं। गंदे बाल, धसी हुई आंखें, जख्मों से भरा शरीर। अमरावती उन्हें देखते ही लहराते हुए उनकी ओर दौड़ी। मेरे लाल, तुम लोग कहाँ चले गए थे? देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। उसने अपने आंचल से वह सूखी रोटी निकाली और उनकी ओर बढ़ाई। लेकिन हाय रे कलयुगी, उन बेटों के मन में अभी भी ममता के लिए जगह नहीं थी। आदित्य ने झपट कर वह रोटी छीनी और अपनी माँ को पीछे धक्का दिया। बस यही तुम्हारे पास है? कहाँ छिपा रखा है बुढ़े ने सारा सोना? हमें पता है तुम लोग नाटक कर रहे हो। सत्यप्रकाश अपनी लाठी के सहारे खड़ा हुआ और कांपती आवाज़ में बोला, बेटा अब कुछ नहीं बचा। जो कुछ था वह तुम लोगों के नफरत और लालच के भेंट चढ़ गया। अब हमारे पास केवल आंसू और भगवान गणेश का नाम बचा है। यह सुनना था कि शौर्य और विवेक ने अपने पिता के सामने हाथ फैलाया, प्रार्थना के लिए नहीं बल्कि उन्हें प्रताड़ित करने के लिए। उन्होंने सत्यप्रकाश की फटी धोती और गांठों को टटोलने लगा। शायद कहीं से कोई एक छिपा हुआ सिक्का मिला। जब कोई कुछ न मिला तब उन्होंने अपने वृद्ध पिता को जमीन पर गिरा दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे। उस दृश्य की भयानक उस पिता ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया। आज वही पुत्र उनकी छाती पर बैठकर धन मांग रहे हैं। अमरावती चीखती रही, हाथ जोड़ती रही, छोड़ दो इन्हें, यह तुम्हारे पिता है और तुम्हें शर्म नहीं आती? पर चारों भाई जैसे दानव बन चुके थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अगर कल तक तुम हमें धन नहीं दिया तो हम तुम्हें इसी जंगल में अकेला छोड़ देंगे। उस जंगल की खामोशी केवल दो वृद्धों की सिसकियां सुनाई दे रही थी। सत्यप्रकाश ने अमरावती का हाथ पकड़ा और कहा, अमरावती, हमारे प्रारब्ध का अंत निकट है। हमने मोह में पड़कर इन्हें संस्कार नहीं दे पाए। शायद हमारे भाग्य में यही लिखा था। लेकिन याद रखना, कल बुधवार है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें भगवान गणेश की पूजा करना नहीं छोड़ना है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण वेदनगर के उस पुराने मंदिर के शिखर पर पड़ी, जो सत्यप्रकाश और अमरावती सीढ़ियों से पहुंचकर उनके पास चढ़ाने के लिए ना मोदक, ना फूल और ना दीपक था। उन्होंने केवल अपनी आंखों के जल से भगवान के चरण को धोया और बाहर खड़े होकर उन्हें एक ऐसी करुण पुकार लगाई, पत्थर की प्रतिमा भी जैसे पसीज गया हो। सत्यप्रकाश ने हाथ जोड़कर कहा, हे लंबोदर विघ्नहर्ता, आज आपके इस भक्त के पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा अहंकार टूट चुका है, मेरा संसार टूट चुका है। मेरे पुत्रों ने मुझे लहूलुहान कर दिया है। मैं आज आपसे धन के लिए नहीं मांगता, अपनी इस जंजर देह के लिए आरोग्य नहीं मांगता। बस एक विनती है, मेरे पुत्रों के भीतर से इस राक्षस को मार दीजिए और उसे मनुष्य बना दीजिए। चाहे वह मेरी जान ले ले, पर उन्हें उनकी भूल का एहसास अवश्य करा दीजिए। तभी वहाँ उन चारों पुत्रों का आगमन हुआ। वे भी अपने माता पिता को प्रताड़ित करने के लिए और मंदिर के आभूषणों पर नज़र गड़ाए आए। उन्होंने जैसे ही मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, एक अजीब सी घटना घटी। पूरे मंदिर में एक तेज प्रकाश फैला और चारों ओर भाइयों के पैरों तले जमीन कांपने लगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें अपने द्वारा किए गए हर पाप का दृश्य दिखाई देने लगा। उन्हें दिखा कि कैसे उन्होंने अपने पिता को धक्का दिया, कैसी अपनी माता के आंचल से रोटी छीनी और निर्दोषों को सताया। यह प्रहार इतना गहरा था कि वे चारों भाई चीखते हुए मंदिर की फर्श पर गिर पड़े। उनकी देह काँप रही थी, उनके मुंह से झाग निकलने लगा। गांव वाले इकट्ठे हो गए और कहने लगे, देखो भगवान गणेश का न्याय, इन पापियों को इनकी सजा मिल रही है। लेकिन काश और अमरावती, जो माता पिता थे, यह सब देख नहीं पाए। वे दौड़कर अपने बेटों के पास पहुँचे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, नहीं प्रभु, इतनी बड़ी सज़ा मत दीजिए। यह अज्ञानी है, हमारी भक्ति का फल इन्हें दीजिए और इन्हें बचा लीजिए। मंदिर के उस गृह से
जैसे ठहर गया। धनी से निकलता हुआ धुआं अब साधारण धुआं नहीं रहा, यह एक दिव्य सुगंध में बदल चुका था जिसे पूरा वातावरण अपनी आगोश में ले लिया। चारों भाई आदित्य, वर्धन, शौर्य, विवेक भूमि पर ऐसे ही पड़े थे मानो उनके प्राण पत्थर के हो गए हैं। उनकी बंद आंखों के पीछे एक भयानक और सत्य तांडव चल रहा था जिसे सहन करना उनकी साधारणता मनुष्य के वश में नहीं था। आदित्य की चेतना में यह दृश्य बार बार घूम रहा था। वह अपना हाथ दिखाई दे रहा था जिसे उसने अपने पिता को धक्का दिया। वह हाथ अब उसे जलता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसे वे रातें याद आई जब उसके पिता आधी रात तक वही खातों पर सिर झुकाए काम करते थे ताकि उनके बेटों को स्वर्ण और आभूषण मिल सके। उसने अपनी माँ का वह चेहरा दिखाई दे रहा था जब वह रात को उठकर चुपके से उनके सिर पर हाथ फेरती और अपनी थकान को भुला देती। आदित्य की आत्मा चीख उठी। उसे वह हर एक शब्द याद आया जो अपनी माँ को धुतकारने के लिए कहा था। वह उन्हीं यादों में जल रहा था। पश्चाताप की यह अग्नि किसी नर्क की आग की से कहीं अधिक भीषण थी। वर्धन और शौर्य को अपनी विलासिता दिखाई दे रही थी जो उन्होंने दूसरों के खून और पसीने को निचोड़कर हासिल की थी। उन्हें मासूम चेहरे दिखाई दे रहे थे जिन्होंने उन्हें लूटा था। वे बूढ़े हाथ दिखे जिन्होंने इन्हें झटक दिया था। उन्हें अपनी आंखों के सामने भगवान गणेश का वह विराट रूप दिखाई दे रहा था जो केवल प्रेम के भूखे थे। लेकिन भाइयों ने वहाँ भी ईर्ष्या और लालच के बीज बोए थे। उनकी आंखों से जो पानी निकल रहा था वह केवल आंसू नहीं थे, वह उनके भीतर उस अहंकार का पिघला हुआ रूप था जो वर्षों से उनके भीतर पत्थर बनकर बैठा था। इधर सत्यप्रकाश और अमरावती की दशा देखने के योग्य थी। एक पिता जिसका शरीर मार और प्रताड़ना से नीला पड़ चुका था, वह अपने ही उन पुत्रों के चरणों पर गिरकर विलाप कर रहा था जिसे उन्होंने कुछ घंटों पहले जमीन पर पटका था। सत्यप्रकाश ने आदित्य का सिर अपनी गोद में लिया और कांपते हाथों से उससे धूल भरी जटाओं को सहलाने लगा। वे रोते हुए कहने लगे, हे मंगल मूर्ति, मेरे बच्चों को छोड़ दो, यह नादान है, इन्हें नहीं पता इन्होंने क्या किया है। जो सज़ा देनी है प्रभु मुझे दो, मैंने इन्हें ठीक से नहीं संभाला, जो सज़ा देनी है मुझे दो, मेरे बच्चों को पीड़ा से मुक्त करो। अमरावती की मंदिर की चौखट पर सिर पटक रही थी। उनकी ममता उस अपमान से कहीं बड़ी थी जो पिछले महीनों से वह सह रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी, हे विनायक, माँ के आंसू इतने सस्ते हैं कि आप मेरे बच्चों को तड़पाते देख नहीं पा रही। मैंने इन्हें 9 महीने कोख में रखा, इनका दुख मेरा दुख है। अगर आज इन्हें कुछ भी हुआ तो आपकी यह दासी का विश्वास सदा के लिए ही टूट जाएगा। मंदिर में मौजूद गांव वाले यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित थे। वे सोच रहे थे कि यह वही माता पिता है जिन्हें इन्हीं के पुत्रों ने दर दर भटकने और ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दिया। फिर भी इनके हृदय में केवल क्षमा और प्रेम है। क्या कोई इतना दयालु हो सकता है? लोगों की आंखों में अब बेटों के लिए नफरत की जगह एक अजीब सी करुणा जागने लगी। वे समझ गए कि आज यहाँ केवल एक चमत्कार नहीं हो रहा है बल्कि प्रेम और अहंकार के बीच महायुद्ध समाप्त हो रहा है जो सदियों से चलता आ रहा है। अचानक मंदिर के भीतर घंटी अपने आप लगातार बजने लगी। एक मधुर संगीत वातावरण में गूंजने लगा। धीरे धीरे वह तेज प्रकाश कम होने लगा। उन चारों भाइयों की देह में हरकत शुरू हुई। सबसे पहले आदित्य की आंखें खुली। जैसे ही अपनी आंखें खुली वह अपने वृद्ध और फटे हुए कपड़ों में अपने पिता को देखा। वह बिजली की गति से उठ खड़ा हुआ और उनके चरणों पर गिर पड़ा और फिर दहाड़ मारकर रोने लगा। उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, बस एक सिसकी गुजर रही थी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे मार डालिए, मुझे ख़त्म कर दीजिए। मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपकी परछाई को भी छू सकूँ। वर्धन और शौर्य विवेक को भी एक एक करके होश आने लगा। उनकी आँखों में अब वह पुरानी चमक नहीं बल्कि अब एक ऐसी गहराई, पश्चाताप का सागर उमड़ रहा था। वे भाई एक साथ अपने माता पिता के चरणों पे गिर पड़े। विवेक को कभी अपनी माँ के कंगन छीनने के लिए हाथ उठाया। वो आज अमरावती के फटे हुए कपड़ों में पैर पकड़कर रो रहा था और उसे चूम रहा था। वो कह रहा था, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, तुम्हारा बेटा हूँ,
सत्य प्रकाश की आंखों में से खुशी के आंसू निकल पड़े। उन्होंने चारों को एक साथ गले लगा लिया। वह दृश्य ऐसा था जैसे चार नदियाँ एक ही समुद्र में मिल जाएं। प्रकाश बोल उठे, मेरे बच्चों, तुम वापस आ गए, यह मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। भगवान गणेश ने मेरी सुन ली। उन्होंने तुम पर प्रहार नहीं किया बल्कि तुम्हारे भीतर अंधकार को मार दिया। पूरा गांव इस दृश्य का साक्षी था। लोग भगवान गणेश का जय जयकार करने लगे। मंदिर का वातावरण गणपति बप्पा मौर्य के नारों से गूंज उठा। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा से भगवान गणेश की पूजा करता है, भगवान गणेश उसके सारे विघ्न को दूर करते हैं। भगवान सच्चे भाव की तलाश में रहते हैं। जो कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यह दिव्य कथा यहीं पे समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गणपति बप्पा मोरया, गणेश भगवान की जय।